गुरुसत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सद्भावों के लिए मंगलमयी साधना। अपने पतियों को सुखी, समृद्ध, स्वस्थ, संपन्न, दीर्घजीवी बनाने के लिए सद्भाव स्त्रियों को गायत्री की शरण लेनी चाहिए। इससे पतियों के बिगड़े हुए स्वभाव, विचार और आचरण शुद्ध होकर इनमें ऐसी सात्विक बुद्धि आती है कि वे अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्य धर्मों को तत्परता एवं प्रसन्नता पूर्वक पालन कर सकें। इस साधना से स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा स्वभाव में एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है जिससे वे सभी को परम प्रिय लगती हैं और उनका समुचित सत्कार होता है। अपना बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य, घर के अन्य लोगों का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य, आर्थिक तंगी, दारिद्रता, बढ़ा हुआ खर्च, आमदनी की कमी, पारिवारिक क्लेश, मनमुटाव, आपसी राग द्वेष एवं बुरे दिनों के उपद्रव को शांत करने के लिए महिलाओं को गायत्री उपासना करनी चाहिए। पिता के कुल एवं पति के कुल, दोनों ही कुलों के लिए यह साधना उपयोगी है, पर सद्भावों की उपासना विशेष रूप से पति कुल के लिए ही लाभदायक होती है। प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल तक उपासना कर लेनी चाहिए। जब तक साधना न किया जाए भोजन न करना चाहिए। हाँ, जल पिया जा सकता है। शुद्ध शरीर, मन और शुद्ध वस्त्र से पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। केसर डालकर चंदन अपने हाथ से घिसे और मस्तक, हृदय तथा कंठ पर तिलक छापे के रूप में लगाएं। तिलक छोटे से छोटा भी लगाया जा सकता है। गायत्री की मूर्ति अथवा चित्र की स्थापना करके उनकी विधिवत पूजा करें। पीले रंग का पूजा में सब कार्यों में प्रयोग करें। प्रतिमा का आवरण पीले वस्त्रों का रखें। पीले पुष्प, पीले चावल, बेसनी, लड्डू आदि पीले पदार्थ का भोग, केसर, पीले चंदन का तिलक, आरती के लिए पीला गौधृत न मिले तो उसमें केसर मिलाकर पीला कर लेना। चंदन का चूरा, धूप, इस प्रकार पूजा में पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। नेत्र बंद करके पीतवर्ण आकाश में पीले सिंह पर सवार पीतवस्त्र पहने गायत्री का ध्यान करना चाहिए। पूजा के समय सब वस्त्र पीले न हो सके तो कम से कम एक वस्त्र पीला अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार पीतवर्ण गायत्री का ध्यान करते हुए कम से कम 24 मंत्र गायत्री के जपने चाहिए। जब अवसर मिले तभी मन ही मन भगवती का ध्यान करती रहे। महीने की हर एक पूर्णमासी को व्रत रखना चाहिए। अपने नित्य आहार में एक चीज पीले रंग की अवश्य लें। शरीर पर कभी कभी हल्दी का उपटन कर लेना अच्छा है। यह पीतवर्ण धारणा दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए परम उत्तम है। संतान सुख देने वाली उपासना। जिनकी संतान बीमार रहती है, अल्प आयु में ही मर जाती है, केवल पुत्र या कन्याएं ही होती है, गर्भपात हो जाता है, गर्भ स्थापित ही नहीं होता, बंध्या दोष लगा हुआ है, अथवा संतान दीर्घसूत्री, आलसी, मंदबुद्धि, दुर्गुणी, आज्ञा उल्लंघनकारी, कटुभाषी या कुमार्गगामी है, वे वेद माता गायत्री की शरण में जाकर इन कष्टों से छुटकारा पा सकती है। हमारे सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनमें स्त्रियों ने वेद माता गायत्री के चरणों में आंचल फैलाकर संतान सुख मांगा है और भगवती ने उन्हें यह प्रसन्नता पूर्वक दिया है। माता के भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। उनकी कृपा को पाकर मनुष्य दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो माता की कृपा से प्राप्त न हो सकती हो। फिर संतान सुख जैसी साधारण बात की उपलब्धि को
कोई बड़ी अड़चन नहीं हो सकती। जो महिलाएं गर्भवती हैं वे प्रातः सूर्योदय से पूर्व या रात्रि को सूर्य अस्त के पश्चात अपने गर्भ में गायत्री के सूर्य सदृश प्रचंड तेज का ध्यान किया करे और मन ही मन गायत्री जपे तो उनका बालक तेजस्वी, बुद्धिमान, चतुर, दीर्घजीवी तथा तपस्वी होता है। प्रातः काल कटी प्रदेश में भीगे वस्त्र रखकर शांत चित्त से ध्यान अवस्थित होना चाहिए और अपने योनि मार्ग में होकर गर्भाशय तक पहुंचता हुआ गायत्री का प्रकाश सूर्य किरणों जैसा ध्यान करना चाहिए। नेत्र बंद करें। यह साधना शीघ्र गर्भ स्थापित करने वाली है। कुंती ने इस साधना के बल से गायत्री के दक्षिण भाग सूर्य भगवान को आकर्षित करके कुमारी अवस्था में ही कर्ण को जन्म दिया था। यह साधना कुमारी कन्याओं को नहीं करनी चाहिए। साधना से उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और अर्घ्य से बचा हुआ एक पल्लू जल स्वयं पीना चाहिए। इस प्रयोग से बंधाएं गर्भधारण करती हैं। जिनके बच्चे मर जाते हैं या गर्भपात हो जाता है उनका यह कष्ट मिटकर संतोषदायी संतान उत्पन्न होती है। रोगी, कुबुद्धि, आलसी, चिड़चिड़े बालकों को गोद में लेकर माताएं हंसवाहिनी गुलाबी कमल पुष्पों से लदी हुई शंख चक्र हाथ में लिए गायत्री का ध्यान करे और मन ही मन जप करे। माता के जप का प्रभाव गोदी में लगे बालक पर होता है और उसके शरीर तथा मस्तिष्क में आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। छोटा बच्चा हो तो इस साधना के समय माता दूध पिलाती रहे। बड़ा बच्चा हो तो उसके शरीर पर हाथ फिराती रहे। बच्चों की शुभकामना के लिए गुरुवार का व्रत उपयोगी है। साधना से उठकर जल का अर्घ सूर्य को चढ़ावे और पीछे बचा हुआ थोड़ा सा जल बच्चों पर मार्जन की तरह छिड़क दे। किसी विशेष आवश्यकता के लिए अपने परिवार पर, परिजनों पर, प्रियजनों पर आई हुई किसी आपत्ति के निवारण के लिए अथवा किसी आवश्यक कार्य में आई हुई किसी बड़ी रुकावट एवं कठिनाई को हटाने के लिए गायत्री साधना के समान दैवी सहायता के माध्यम कठिनाई से मिलेंगे। कोई विशेष कामना मन में हो और उसके पूर्ण होने में भारी बाधाएं दिखाई पड़ रही हो तो सच्चे हृदय से वेद माता गायत्री को पुकारना चाहिए। माता जैसे अपने प्रिय बालक की पुकार सुनकर दौड़ी आती है वैसे ही गायत्री की उपासिकाएं भी माता की अमित करुणा का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करती हैं। 9 दिन का लघु अनुष्ठान, 40 दिन का पूर्ण अनुष्ठान इसी पुस्तक में अन्यत्र वर्णित है। तत्कालीन आवश्यकता के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। स्वयं न कर सके तो किसी गायत्री विद्या के ज्ञाता से उन्हें करना चाहिए। तपश्चर्या प्रकरण में लिखी हुई तपश्चर्याएं भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रायः सफल होती हैं। 1 वर्ष का गायत्री उद्यापन सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका उल्लेख आगे किया जाएगा। जैसे पुरुष के लिए गायत्री अनुष्ठान एक सर्वप्रधान साधन है उसी प्रकार महिलाओं के लिए गायत्री उपासना की विशेष महिमा है। उसे आरंभ कर देने में विशेष कठिनाई भी नहीं है और विशेष प्रतिबंध भी नहीं है। सरलता की दृष्टि से यह स्त्रियों के लिए विशेष उपयोगी है। माता को प्रसन्न करने के लिए उपासना की पुष्पमाला उसका एक परम प्रिय उपहार है। नित्य की साधना में गायत्री चालीसा का पाठ महिलाओं के लिए बड़ा हितकारी है। जनेऊ की जगह पर कंठी गले में धारण करके महिलाएं द्विजत्व प्राप्त कर लेती हैं और गायत्री अधिकारिणी बन जाती हैं। साधना आरंभ करने से पूर्व उत्कीलन कर लेना चाहिए। इसी पुस्तक के पीछे पृष्ठों में गायत्री उत्कीलन के संबंध में सविस्तार बताया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।